हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो डीएलएड का पेपर होने वाला है, बट कब होगा डेट अभी कंफर्म नहीं है। तो डेट अगर कंफर्म नहीं है तो इसके लिए बहुत से बच्चे बहुत उदास हो रहे हैं। तो उदास मत हो, देखो इसको ना पॉजिटिवली लो कि आपको समय मिला है तैयारी करने के लिए। ये तो कंफर्म है कि चुनाव से पहले पेपर हो जाएगा, ठीक है। बीएड का पेपर अभी 28 तारीख को होने वाला है, हो सकता है उसके 1-2 दिन बाद आपका डीएलएड का भी पेपर हो जाए। और अब आपको समय नहीं मिलेगा, ये आपको लास्ट टाइम मिला हुआ है। तो जितना भी समय है ना उसको आप लोग यूटिलाइज करो। इधर उधर जा जाके लोगों से पूछो मत कि भाई पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। पेपर होगा, ये तसल्ली रखो और आप इसको बोनस टाइम के रूप में यूज करो, यूटिलाइज करो इसको, ठीक है। और इसी में हम लोग जो है सेशन चला रहे हैं, मैं है ना 1000 क्वेश्चंस का जो सेशन है वो मैं चला रही हूँ। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम काफ़ी कम टाइम में डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं क्या है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेशनल पार्क्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो देखो मनस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, और नमेरी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जो है ये आपको असम में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको, असम में। असम में ये तीनों नेशनल पार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है। एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, नमेरी, मनस, काजीरंगा, है ना, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये याद रखोगे थोड़ा सा। ओरंग नाम का नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा, ओरंग नेशनल पार्क भी यहीं पर आपको मिलेगा, ये भी यही मिलेगा, ठीक है। मेघालय, मेघालय में आपको नोकरेक मिलेगा, नोकरेक, ठीक है, नोकरेक ये आपको मेघालय में मिलेगा, है ना। मिजोरम में आपको बताना है कि कौन सा मिलेगा, मिजोरम में आपको बताना है कि कौन सा आपको नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व आपको मिजोरम में मिल जाएगा। असम में आपको एक नदी भी मिलेगी जिसका नाम है लोहित नदी, लोहित नदी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ये आपको असम में मिलेगा। असम में आपको मजूली नाम का एक आइलैंड भी मिलेगा जो नदी पे बना हुआ है, मजूली आइलैंड जो कि नदी पर बना हुआ है, ये आइलैंड भी आपको असम में मिल जाएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, गोदावरी नदी से संबंधित, गोदावरी रिवर से संबंधित एक प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट आपको कौन से राज्य में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट, काफी समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर के कई तरीके के डिस्कशंस किए गए हैं, कई तरीके के वाद विवाद भी हुए हैं, है ना। जब भी किसी डैम का कंस्ट्रक्शन किसी नदी पर होता है और वो नदी अगर ऐसी नदी है जो एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है, तो अलग अलग राज्य उस पर जो है अपनी तरीके से बाउंडेशंस लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है, ये चर्चा में बना रहता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर मिलेगा आपको, बालाजी टेम्पल, ये तिरुपति बालाजी टेम्पल है। उसके बाद आपको लेपाक्षी टेम्पल भी यहाँ पर मिलेगा, लेपाक्षी टेम्पल, ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेपाक्षी मंदिर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा एटी कोप्पा टॉयज, एटी कोप्पा नाम के जो खिलौने हैं, ये खिलौने भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। दश कुमार चरितम की रचना किसने करी थी, दश कुमार चरितम, है ना, जैसे पुराने टाइम पे कालिदास ने काफी सारी किताबें लिखी थी, जैसे कि मालविक अग्निमित्र, है ना, इस तरीके की कई सारी किताबें किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी, ठीक है। उसी तरीके से दश कुमार चरितम की भी रचना हुई थी, ये किसने करी थी, तो देखो दंडी नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने दश कुमार चरितम की रचना की थी। एग्जाम में जब पूछा जाता है बच्चे गलत टिक कर देते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाण भट्ट का पढ़ा है, हर्षवर्धन का पढ़ा है, कालिदास के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो कि बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता। तो ध्यान रखना, दश कुमार चरितम की जो रचना है वो दंडिन ने करी थी, ठीक है। कालिदास ने मेघदूतम की रचना करी थी, मेघदूतम, कुमार संभवम, है ना, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। उसके बाद मालविक, मालविक अग्नि मित्र, है ना, ये सारी चीजें जो है इनकी रचना किसने करी थी, कालिदास ने करी थी। जब मंडल आयोग बनाया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, ओबीसी आरक्षण के बारे में डिस्कस करने के लिए कि कम से कम 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को मिलना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। अब ये जो मंडल आयोग गठित हुआ था ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में गठित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग अलग अलग चीजों को दिया जाता है, जिसमें रैंक 1 पर यानी सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में सबसे आगे है, यानी सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के पास है। और रैंक 2 यानी कि दूसरे नंबर पर, रैंक 2 यानी कि दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि इसका जो अधिनियम है वो कब आया? अधिनियम 1999 में आया था। इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 2003 में। लेकिन फर्स्ट जीआई टैग वाला जो प्रोडक्ट था, है ना, जो उत्पाद था, वो 2004 में दिया गया। किसको दिया गया? वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, दार्जिलिंग टी को दिया गया जीआई टैग, पहली बार दिया गया था। ठीक है, 10 साल की वैलिडिटी होती है, 10 साल के बाद में आप उसका चेंज करवा सकते हो। अच्छा, अब पूछा जाएगा जीआई टैग किसको दिया जाता है? तो बेटा किसी को भी दिया जा सकता है। ये खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, किसी भी तरीके की चीज को दिया जा सकता है। खेलने की, है ना, खिलौने विलौने को भी दिया जाता है। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा? दुर्गाबाई देशमुख, सावित्रीबाई फुले, रोकैया हुसैन या फिर अरुणा असफ अली? दुर्गाबाई देशमुख इसका आंसर हो जाएगा। सर सीडी देशमुख से जुड़ी हुई थी ये, किससे? सर सीडी देशमुख की वाइफ थी ये, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, इन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना करी थी। सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षिका थी ये, महिला शिक्षिका। ठीक है, किसकी वाइफ थी? ज्योतिबा फुले की ये वाइफ थी। इन्होंने और ज्योतिबा फुले यानी कि इनके हस्बैंड, दोनों ने मिलकर इंडिया में गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी थी महाराष्ट्र में। क्या बनाया था इन्होंने? गर्ल्स स्कूल बनाया था। काफी विरोध इनका हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मिलकर गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी थी। ठीक है, एक नाइट स्कूल भी बनाया था इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलकर। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर एक रात्रि स्कूल की स्थापना भी करी थी। मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोग, जो किसान वगैरह हैं, वो लोग दिन में तो पढ़ नहीं पाएंगे, उम्र भी हो गई है, लेकिन उम्र होने के बावजूद अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो इस नाइट स्कूल में आके पढ़ सकते थे। जम्पुई पहाड़ी श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ये उसी राज्य में स्थित है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप बोलोगे मैम कर्क रेखा तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप किसकी बात कर रहे हो? तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ त्रिपुरा की। त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है? त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये ध्यान रखोगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं? संविधान की जो 11वीं अनुसूची में है, इसमें पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट, है ना। अब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ये ध्यान रखना। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बीजी खेर। बीजी खेर को प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपको कौन से राज्य में मिलेगा? गोरुमारा नेशनल पार्क, ये वहीं मिलेगा जहां पर बक्सा नाम का टाइगर रिजर्व है। क्या नाम का? बक्सा नाम का, बक्सर नहीं, बक्सर नहीं, बक्सा। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा और यहीं पर आपको गोरुमारा नेशनल पार्क भी मिलेगा। यहाँ पर आपको सुंदरबन भी मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन नाम का जो डेल्टा है आपको वो भी यहीं पर मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उस संसद को क्या बोला जाएगा जिसमें किसी भी पार्टी को कार्यकारी बहुमत मिला ही नहीं है? मान लो चुनाव वगैरह हुआ या इलेक्शन हुआ या वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद में किसी को भी मेजोरिटी मिला ही नहीं, मतलब मेजोरिटी में कोई पार्टी आई ही नहीं, तो उस पार्लियामेंट को क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे हंग पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट। ठीक है, हंग पार्लियामेंट उसको हम बोलेंगे। कौन सी पहाड़ी दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? लेह लद्दाख में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। पहाड़ी दर्रा है जो कि इसको जोड़ता है। पहाड़ को काट कर जब रास्ता बनाया जाता है तो इसको अपन दर्रा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ को काट कर जब रास्ता बनाया जाए तो इसको अपन दर्रा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोजिला दर्रा यानी कि जोजिला पास। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? जोजिला पास। शिमला समझौता किस वर्ष साइन हुआ था? अभी
पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हुए उसके बाद में शिमला समझौता चर्चा में आ गया है। ठीक है, शिमला समझौता 1972 में साइन हुआ था, जिस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसके बाद में जो समझौता हुआ वो शिमला में हुआ था। युद्ध में हार गया था पाकिस्तान, इसके बाद समझौता हुआ, बांग्लादेश नाम का एक नया कंट्री बना। लेकिन ये जो समझौता है ये हुआ था 1972 में, तो याद रखना है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी? 99 नंबर का संशोधन यानी सुधार संविधान में किया गया, जिसके बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन हुआ। लेकिन जब इसका गठन हुआ तो बहुत सारे जुडिशियरी से जुड़े हुए लोगों ने, यानी कि जज वगैरह ने, बहुत सारे वकीलों ने इसका विरोध किया, तो इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया गया था। इस संशोधन को क्या किया गया था? खारिज, यानी कि इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया था, बोला गया था कि नहीं, इसको हम इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे इंडिया में, चाहे कुछ हो जाए। तो 99 नंबर का संशोधन तो हुआ, लेकिन बाद में ये रद्द कर दिया गया था। किसने अपने गुलामों के लिए एक विभाग बनाया था जिसको कहते हैं दीवाने कोही, है ना? ठीक है, दीवाने कोही। ये गुलामों के लिए नहीं था, दीवाने बंदगन था। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, दीवाने बंदगन था, दीवाने कोही नहीं था, है ना? दीवाने कोही, सॉरी, क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर देते हैं। किसने एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए ये था, दीवाने कोही कृषि के लिए था, गुलामों के लिए नहीं था। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि के लिए था ये। ठीक है, अलग से विभाग, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, अलग से विभाग था। एक गुलामों के लिए विभाग था जिसका नाम था दीवाने बंदगन। दीवाने बंदगन को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, वो एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। रोवर्स कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एक है डूरंट कप, डूरंट कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, एक है रोवर्स कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, रोवर्स एंड डूरंट दोनों ही कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग अगर डीएलएड के अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिहार महापैक ले सकते हो। बिहार महापैक एक ऐसा कोर्स है जो कि रामबाण साबित होता है, क्योंकि अलग अलग कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसे एक कोर्स के साथ आप कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी। 6 महीने की वैलिडिटी में 799 रुपीज़ में मिल रहा है। 1 ईयर की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक 1199 में मिल रहा है। अब आपकी इच्छा है आप कितनी वैलिडिटी वाला कोर्स लेना चाहते हो। बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।